दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिष अमित कुमार आज आपको कुंभ लग्न के बारे में जानकारी देने आया हूँ। जैसे कि हमने जाना है पहले एपिसोड्स में कि लग्न राशि क्या होती है और लग्न स्थान क्या होता है या एसेंडेंट क्या होता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए शुभ अशुभ ग्रह डिसाइड करने में। तो आइए जानते हैं कुंभ लग्न में क्या है। कुंभ लग्न वालों के लिए शनि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। बुध शुक्र ये शुभ होते हैं। गुरु जो होते हैं वो सम होते हैं। रवि मंगल और चंद्र ये अशुभ होते हैं। अब हम जानते हैं कि ये शुभ और अशुभ क्यों होते हैं कुंभ लग्न के लिए कुछ ग्रह। जैसे कि हमने कहा है कि शनि बहुत इम्पोर्टेंट बनते हैं क्योंकि कुंभ लग्न है, वो पूरे हॉरोस्कोप के स्वामी बन जाते हैं कुंभ लग्न में। लेकिन साथ ही साथ शनि जो है वो मकर राशि के भी स्वामी होते हैं और मकर राशि जो कुंभ लग्न के 12वें घर में आती है। 12वां घर जो होता है वो पाप घर होता है, व्यय स्थान होता है। व्यय स्थान यानी नुकसान का घर होता है। इसलिए शनि जी जो है वो 60% शुभ होते हैं कुंभ लग्न के लिए। बुध जो होते हैं वो पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं। पंचम स्थान से इंसान कितना पढ़ेगा लिखेगा और कितनी बुद्धिमत्ता है उसकी जानी जा सकती है। पढ़ाई में कितना आगे बढ़ेगा ये देखा जा सकता है। और बच्चों का सुख कैसा रहेगा ये भी जाना जा सकता है। और बुध जैसा शुभ ग्रह अधिष्ठान का स्वामी हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। इसलिए बुध होते हैं शुभ। शुक्र जो होते हैं वो सुख स्थान के स्वामी होते हैं। सुख स्थान यानी चतुर्थ स्थान। लग्न से चौथा घर जो होता है वो उसको चतुर्थ स्थान कहते हैं। वो मातृकारक ग्रह होता है और वो पारिवारिक सुख के लिए भी जाना जाता है। साथ में आपके वैभव कैसा रहेगा, गाड़ी बंगला घर कैसा रहेगा ये देखा जा सकता है। और भाग्य स्थान का भी स्वामी होता है शुक्र। 9th हाउस के स्वामी होते हैं शुक्र, इसलिए भाग्य कारक बन जाते हैं और कुंभ लग्न के लिए अति शुभ ग्रह बन जाते हैं शुक्र। रवि जो होते हैं वो सप्तम स्थान के स्वामी बनते हैं। सप्तम स्थान ये पार्टनरशिप का स्थान होता है, लाइफ पार्टनर का स्थान होता है। प्रेम प्रणय हस्बैंड वाइफ के बीच में के रिश्ते ये स्थान से देखे जा सकते हैं। और रवि जो होते हैं वो अग्नि तत्व वाले ग्रह होते हैं। तो हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में कुछ बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं क्योंकि जिनके सप्तम स्थान में सूर्य जैसा दाग ग्रह हो तो उनको लाइफ पार्टनर जो होता है वो सूर्य जैसा ही अग्नि तत्व वाला मिल सकता है। तो बहुत एडजस्टमेंट करके रहना पड़ता है। तो इस स्थान के लिए रवि जो है वो अशुभ माना जाता है। अब देखते हैं मंगल। मंगल जो है वो पराक्रम के स्वामी हैं। पराक्रम के लिए मंगल बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन तीसरा घर जो होता है जहाँ पे मंगल की राशि आ रही है मेष राशि, वो घर बहन भाइयों के लिए भी जाना जाता है, मित्र परिवार के लिए जाना जाता है। साथ में पढ़ाई पढ़ने के मामले में भी जाना जा सकता है। तो मंगल ये यदि इस स्थान का स्वामी और वहीं पे हो तो ये कभी कभी पढ़ाई में गैप ला सकता है। बहन भाइयों से रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और कभी कभी अलग रहने की नौबत आती है भाइयों से अपने। तो ऐसा मंगल जो होता है ये कुंभ लग्न के लिए अशुभ होता है। दशम स्थान का भी स्वामी मंगल बनता है जो कि कर्म स्थान है, पिता स्थान है। पिता का सुख देखा जाता है यहाँ से। तो कर्म स्थान में यदि मंगल हो या मंगल उसके स्वामी हो और ये किसी गलत स्थान में आ जाए या पाप ग्रहों की दृष्टि में आ जाए तो ऐसे लोगों के काम बहुत मुश्किल से होते हैं। इनको बिजनेस करने में वगैरह बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है। नौकरी में भी ये लोग किसी के हाथ के नीचे काम करना पसंद नहीं करते। तो ऐसा जो मंगल होता है ये मंगल होता है डेयरिंग वाले कामों का।
पुलिस की नौकरी हो गई, मिलिट्री वाले हो गए, डॉक्टर, लेकिन वो डॉक्टर जो ऑपरेशंस करते हो, पोस्टमार्टम करते हो, ऐसे कामों के लिए मंगल अच्छा हो सकता है। स्पोर्ट्स के लिए अच्छा हो सकता है, मैदानी खेलों के लिए, तो जहाँ पे कंपटीशन हो स्पोर्ट्स में वगैरह में, बॉक्सिंग वगैरह जैसे जो गेम होते हैं, इनके लिए ये मंगल अच्छा हो सकता है, क्योंकि पराक्रम का भी स्वामी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मंगल ये अग्नि तत्व है, किसी भी जगह पे एक ठीक से पूरी तरह से ये टिकता नहीं है, बार बार चेंजेस करते रहता है चीज़ों में, बिजनेस में डेयरिंग्स ज़्यादा करने की कोशिश करता है अननेसेसरी, और इस वजह से लॉसेस भी हो सकते हैं। तो मंगल कुंभ लग्न के लिए अशुभ हो जाता है। चंद्र जो है, चंद्र ये षष्ठम स्थान के स्वामी बनते हैं। षष्ठम स्थान यानी रोग स्थान, और चंद्र जैसे चंचल ग्रह आदि रोग स्थान के स्वामी हो और इनकी प्लेसमेंट गलत हो या इनके साथ अशुभ ग्रहों की युति या अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो इनके ऊपर, तो ये चंद्र बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे सकते हैं। मन का कारक भी चंद्र होते हैं, तो ऐसे इसमें मानसिक बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए चंद्र जो होते हैं वो अशुभ होते हैं कुंभ लग्न के लिए। गुरु जो होते हैं वो धन स्थान के स्वामी होते हैं। धन स्थान यानी सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस से इंसान कैसा धन कमाएगा ये देखा जाता है, कितना कमाएगा ये देखा जाता है, साथ में परिवार के साथ कैसे इसके संबंध है ये देखे जाते हैं, और वाणी कटु कटु वाणी है या मीठी वाणी है ये भी देखा जा सकता है। तो गुरु जैसा शुभ ग्रह इस स्थान का स्वामी हो तो बहुत अच्छा होता है। साथ में गुरु लाभ स्थान का भी स्वामी बनता है, 11वें घर का स्वामी बनता है, जहाँ पे धनु राशि आती है कुंभ लग्न के। तो लाभ स्थान जो होता है वो बहुत न्यूट्रल स्थान होता है, और गुरु जैसा अच्छा ग्रह यदि लाभ स्थान का स्वामी है तो कभी भी किसी बात की कमी नहीं पड़ने देता लाइफ में, यदि उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो तो ये था आज का हमारा विवेचन कुंभ लग्न के बारे में। यदि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, यही मैं चाहता हूँ। किसी भी ग्रह का रत्न पहनना हो या रत्न धारण करना हो तो अच्छे से किसी एस्ट्रोलॉजर को आप हॉरोस्कोप दिखाइए, क्योंकि कुंभ लग्न है तो बहुत बार सजेस्ट करते हैं लोग कि नीलम पहनिए, या शुक्र बहुत शुक्र योग कारक हो जाते हैं, या बुध पंचम भाव के स्वामी होते हैं तो एमराल्ड और डायमंड भी पहनने के सजेशंस कर सकते हैं। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन से घर में गए हैं, किसी पाप घर में तो नहीं गए, या किसी पाप ग्रह के साथ युति तो नहीं कर रहे, ये भी जानना ज़रूरी है। इसलिए स्टडी बहुत स्टडी करके ही रत्न धारण करने चाहिए। कृपया करके टीवी पे देख के या ऐसे यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया आप ये धारण करना चाहिए तो ऐसा मत धारण कीजिए। हॉरोस्कोप दिखा के अच्छे से जान के फिर ऐसे रत्न आप धारण करें। इसके साथ मैं आज्ञा चाहूँगा, आपके घर में सब कुशल मंगल हो इसकी प्रार्थना करूँगा। नमस्कार।